मेरे प्यारे भाइयों, बहनों तथा दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। और हम कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग मेहनत करके हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। और जब आप हमारा सहयोग करेंगे तो हमारी भी कुछ हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम संघर्ष करते रहे और आगे बढ़ते रहे, आप हमारा सहयोग करिए और हम आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कीमत हर एक चीज़ की होती है, कीमत हर एक चीज़ की होती है, पर ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। ज्ञान बहुत है, अथाह भंडार है। और अगर आप लोग चाहें तो ऐसे नहीं, मेहनत करिए और मेहनत करके आप कुछ भी बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों की आप चिंता ना करें, दूसरे हमारा वीडियो देखें या नहीं देखें, लेकिन आप ज़रूर देखें। आप अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर इनवाइट करें, शेयर करें। क्योंकि किसी ने लिखा भी है कि गैरों की न कर फिक्र खुद दास्ता बना दे, गैरों की न कर फिक्र खुद दास्ता बना दे, और बुलंदियों को छू कर तू आसमां हिला दे। मेहनत करिए, कर्म करिए, कर्तव्य करिए, और ये मत देखिए कि हमें कुछ नहीं आएगा। अगर आप हमारे वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सोचते हैं कोशिश हमारी, ये गणित बहुत कठिन है, लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। कभी कभी लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार। हम कोशिश करते हैं लेकिन हार जाते हैं, कोई बात नहीं। कोशिशों के बावजूद हो जाती कभी हार, लेकिन होके निराश न बैठना, मन को अपने मार, बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा भी मौसम। क्योंकि हम जानते हैं क्या, पा लेती हैं मंजिल चींटियां भी गिर गिर कर हर बार। एक चींटियां भी जो है आपस में सहयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। चलिए हम वीडियो पर चलते हैं। आज हम करनी में आपको गुणा के बारे में बताने जा रहे हैं कि गुणा क्या है, करणियों का हम गुणा कैसे करते हैं। हमने बताया था कि जोड़ और घटाना, कड़ियों में जोड़ और घटाना जो है, ये अगर करनी समान होगी तो हो जाएगा, वो अन्यथा नहीं होगा। लेकिन गुणा एक ऐसी चीज़ है करनी में कि करनी समान हो फिर भी गुणा होगा, और करनी असमान हो फिर भी गुणा होगा। ये नोट कर लीजिए, ये कभी मत भूलिएगा। गुणा में यानी गुणा में करनी समान हो फिर भी गुणा होगा, तथा करनी असमान हो फिर भी गुणा होगा। फिर भी गुणा हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर भी गुणा कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य बात है, इसको भाइयों जरूर देखना। देखिए, √2 गुणे √2, ये करनी समान है, तो जब समान करणियाँ होती हैं तो उसका मान 2 हो जाता है।
अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, तो ये करनी दोनों समान है। तो जब दो करणियाँ मिलती हैं और अंदर का ये मान करनी का समान होता है तो केवल एक बार हो जाता है, यानी 5 हो जाता है। अब करनी का गुणा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 करनी 2 गुणे 3 करनी 2। ये करनी समान है। जब करनी समान है तो हमने बताया था करनी समान में ये करनी 2 है, ये करनी 2 है, तो करनी 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3, ये पहले गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 3, ये दोनों करनियाँ समान हैं तो इसका 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 6 दूनी 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 10 करनी 5 गुणे 2 करनी 4। हमने बताया था करनी असमान हो फिर भी गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करनी असमान है, यहाँ पर करनी 5 तो यहाँ पर करनी कितनी है, 4। और हमारे नोट में देख लीजिए कि करनी अगर असमान है फिर भी गुणा हो जाएगा, लेकिन वह गुणा करनी के अंदर ही रहेगा। देखिए 10 को 2 से गुणा कर दिया, 10 दूना 10 को 2 से गुणा कर दिया। और करनी जब असमान होती हैं तो करनी के अंदर ही दोनों का गुणा करते हैं, 5 गुणे 4, 5 को 20, और ये 10 गुणे 2 हो गया, 10 दूना 20। अब इसको देख लीजिए, अब 20 के हम फैक्टर भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 पंचे 20। अब ये 2 बार आ गया, तो जब 2 बार आ जाता है करनी के अंदर मान तो उसको बाहर निकाल करके एक बार लिख लेते हैं, तो इसको एक बार लिख लिया। तो 10 गुणे 2 करनी 5 बचा अंदर, ये 2 तो दोनों बाहर निकल गए, अंदर 5 बचा। तो 10 दूना 20 दूना 40 करनी 5, यही हमारा आंसर हो गया। 40 करनी 5 हमारा यही आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 25 करनी 3 गुणे 2 करनी 4। इसमें भी वही बात है, करनी समान नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 को हम 2 से गुणा कर देंगे और करनी में ही गुणा कर देंगे, अंदर ही अंदर, लेकिन उसका मान करनी के अंदर ही लिखेंगे। 3 गुणे 4 तो ये कितना हो गया, 12, 50 रूट 12। इसको भी आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम बता रहे हैं, 50 इस 12 को भी हम 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, इन 2 को बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 2, ये बाहर चले गए, अंदर क्या बचा, करनी 3 बची। तो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 100 करनी 3। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2 करनी 3 गुणे 4 करनी 3 गुणे 3 करनी 3। अब इसमें एक समझने वाली बात है। देखिए पहले बाहर वाली संख्या गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 3, 2 गुणे 4 गुणे 3 हो गया। अब ये दोनों करणियाँ समान हैं तो इसकी जगह पर 3 हो जाएगा, क्यों, करनी 3 मान 3 ही हो जाता है, तो ये 3 हो गया। देखो यहाँ पर अब ये करनी बची है तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 करनी 3, तो हो जाएगा 2 चौको 8 3 24 3 72 करनी 3। अब थोड़ा और हम गुणा करनी की गुणा के बारे में बता दें ताकि समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। यहाँ पर करनी 2 इंटू 3 करनी 2 इंटू 4 करनी 2, तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे देख लीजिए, 2 तो ये 6 चौक 24, यानी 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे इस दोनों करणियों का मान हमारा 2 हो जाएगा। ये बचा अकेले करनी, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब गुणा कर दीजिए, 2 तो ये 6 6 दून 12 बरचो 48, तो हो जाएगा 48 करनी 2, यही हमारा
आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, 5 करड़ी 3 गुणे 3 करड़ी 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर करणियाँ समान है। हमने बताया था करणियाँ अगर असमान हो फिर भी कड़ी का गुणा हो जाता है, लेकिन रूट के अंदर ही रहती हैं। तो 5 गुणे 3 कर लेंगे। अब रूट लगा देंगे, कड़ी लगा दिया हमने, तो 3 गुणे 4 अंदर गुणा कर लिया। 3 चौर कितना हो गया 12, तो 5 गुणे 3 ये हो जाएगा करणी 12। 12 के भी फैक्टर कर लो, तो 5 गुणे 3 2 दूना 4 3 12। अब ये दो बार हो गए तो इनको बाहर निकाल लो, तो 5 गुणे 3 गुणे 2। अब यहाँ क्या बचेगा, रूट के अंदर केवल करणी 3 बचेगी, तो ये आंसर हो जाएगा 5 × 15 दूना 30, 30 करणी 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि कभी कभी जुड़वा प्रश्न आ जाते हैं। जुड़वा प्रश्न आ जाते हैं, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2 गुणे 3 √2 गुणे 4 √3 गुणे 3 √3। हमने आपसे बताया था कि ये बाहर वाली संख्याएं सब गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे, ये करणी बची, ये करणी बची, यही लिख लो समझने के लिए। ये 2 करणियाँ बची, ये करणी बची, ये करणी बची, ये भी लिख लो। इन 2 को जब गुणा होता तो एक ही 2 ही अंदर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। अब इतना गुणा हो गया, अब सबको गुणा कर लीजिए। 2 × 6 6 चौक 24, न पूरा कर पाओ तो इस तरह कर लो। 2 × 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 6 × 18, खंडों में कर लीजिए, 18 हो गया। अब 24 को 18 से गुणा करना है, यानी 24 गुणे 18। अब 24 का 18 से गुणा कर लीजिए, 24 को 18 से गुणा कर लीजिए। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19 और 1 चौक को 4, 1 दूनी 2, 9 4 13 के 3। 8 चौक 32 के 2 हासिल हुआ 3, 8 दूनी 16 3 19, 1 चौक को 4, 1 दूनी 2, 2 के 2 2, 9 4 13 3 हासिल हुआ 1 2 1 3 1 4, 432। तो हमारा 432 आंसर आ गया। अब करणी के 2-1 चैप्टर और रह गए हैं, फिर आपको हम आगे जो गणित पढ़ाएंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कक्षा 10 का पहला चैप्टर है और अधिकतर एग्जामों में भी पूछा जाता है। कक्षा 6 में भी है, कक्षा 7 में भी है, कक्षा 8 में भी है, जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धत। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आप सभी लोगों को संख्या पद्धत के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जो आने वाले सभी कंपटीशनों, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे रेलवे का हो,
क्वेश्चन कुछ न कुछ उसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। करने के में के भी 2-4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग मेहनत करिए और हमारा सहयोग करिए, और बगैर सहयोग ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे और ना तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।